बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल। इट्स आवर साइंस क्लास and we are going to continue chapter number 1, structure of living organisms, from page number, just a minute, page number 6 and 7. Please open your books in front of you. Types of skeleton. From here, types of skeleton. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि स्केलेटन की 3 टाइप्स होती हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आज हम ये डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रो वाटर, स्टैटिक स्केलेटन, जो सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स होती हैं जैसे फिश वगैरह सपोज, उनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता। उनमें क्या होते हैं, हार्ड स्केलेटन नहीं होता। फिर उनकी बॉडी कैसे सस्टेन करती है अपने आप को शेप या सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है। ऐसे एनिमल्स अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड की लेयर्स होती हैं वो अपने सेल्स के अंदर बना लेती हैं। सपोज ये इनका सेल्स है, इसके अंदर स्पेस है, वो क्या करेंगे, अंदर लिक्विड फिल कर लेंगे। लिक्विड से क्या होगा, सपोर्ट मिलेगी। जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, जो वाटर ट्यूब्स यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली किस पर्पज़ के लिए होती है, ट्यूब्स, उनमें ना वाटर फिल किया होता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन द सेम वे इन्होंने अपने सेल के अंदर वाटर फिल कर लेना है, वो क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। उनकी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप मिलेगी, वो अपने प्रॉपर फंक्शन कर सकेंगे। या तो अपने सेल्स के अंदर फिट कर देते हैं, या ये सपोज सेल्स हैं, इनके अंदर जितनी स्पेसेस हैं, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये इनमें उन्होंने क्या करना है, वाटर को फिल कर देना है। वाटर को फिल कर लेंगे, उनकी बॉडी को एक शेप मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी, वो अपनी लाइफ को क्या कर सकती, सस्टेन कर सकती है। अंडरस्टैंड। इसके एग्जांपल है अर्थवर्म एंड कैटरपिलर। अर्थवर्म और कैटरपिलर इसके एग्जांपल हैं। आपने घर में भी अगर देखा हो कभी, अर्थवर्म तो नॉर्मली आ जाते हैं कहीं भी। अर्थवर्म को अगर हम मारते भी हैं तो उनके अंदर से बोन्स नहीं निकलती, उनके अंदर से जस्ट क्या निकलता है, लिक्विड। वो लिक्विड एक्चुअली क्या होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अंडरस्टैंड। कभी ऐसा देखा है कि अर्थवर्म जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अर्थवर्म वगैरह को मारे तो उनके अंदर से बोन्स निकल रही हो, कोई बोन्स या कोई और कुछ निकल रहा हो, उनके अंदर से जस्ट लिक्विड निकल रहा है या ब्लड निकल रहा होता है। वही एक्चुअली वाटर में क्या कर रहा होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर है, दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन आउट, स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। वो स्केलेटन जो कि बॉडी की आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। अंडरस्टैंड। ये एक्सोस्केलेटन होता है मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऐसे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 2 टाइप्स हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नहीं होती। ये एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर है, ये मोस्टली उन एनिमल्स में होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्लियर है। इनकी जो बॉडी होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे एनिमल्स की, उनकी बॉडी के इर्द गिर्द थिक एक टफ आउटर कवरिंग बनी होती है। जैसे आपने टॉर्टोइस देखा हो, उसके बाहरी वाली कवरिंग कितनी टफ होती है। एक्चुअली वो जो कवरिंग होती है वो उसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। या आपकी बुक में ये कॉकरोच दिखाया हुआ है, कॉकरोच के भी बाहरी वाली सरफेस थिक होती है, वो उसकी बॉडी को क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अंडरस्टैंड। ये जो थिक आउटर कवरिंग होती है इसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ओके, इस थिक आउटर कवरिंग का नेम है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जिस मटेरियल से मिलके बनी होती है उसे बोलते हैं काइटन। काइटन हमेशा वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ होता है, आपने देखा होगा ये इंसेक्ट्स जितने भी, ये कॉकरोच, टॉर्टोइस या ये आंट दिखाई हैं, ये वाटर में डायरेक्टली चले जाते हैं। इनकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता, इनकी बॉडी के अंदर वाटर नहीं जाता, क्योंकि इनकी ये जो लेयर है, बाहर वाली बॉडी की लेयर है, ये वाटर प्रूफ है। अंडरस्टैंड। इनके इवन इनके माउथ भी वाटर के अंदर होते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता इन्हें। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस जो इनकी बाहर वाली स्केलेटन है वो वाटर प्रूफ है, वो वाटर को अंदर जाने नहीं देते। ओके, क्लियर है। ये जो क्यूटिकल है ये ट्यूब्स की फॉर्म में होती है। सपोज ये जो कॉकरोच बना रही है, ये जो लेयर है इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स बनी होंगी, ट्यूब्स होंगी या तो भी प्लेट्स होंगी। ट्यूब्स और प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। इसी चीज़ ने
इसी ट्यूब्स और प्लेट्स ने बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, बॉडी को शेप देनी है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। और इन्हीं क्यूटिकल के साथ मसल्स अटैच होते हैं। मसल्स का क्या फंक्शन है? मूवमेंट में हेल्प करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को मूव करना। क्लियर है? ये मसल्स का फंक्शन हमेशा मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है मोल्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। मोल्टिंग ये आपने देखा होगा एक्सोस्केलेटन जिन भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं इनके डिफरेंट कलर होते हैं। टोटाइज के एक्सोस्केलेटन का कुछ और कलर है, कॉकरोच का देखा जाए तो रेड सा कलर होता है, आंट का क्या है? ब्लैक कलर। ये जो इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके स्केलेटन के, ये एक तो इन्हें हेल्प करते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर वो होता है जिसने हमला करना है, प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है ये वाला प्रीडेटर है, उसके स्केलेटन से वो देख के पहचान लेते हैं। एक तो वो प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा क्या है? अपने ही जैसे मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, सपोज मेल है तो वो दूसरे अपने मेट फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कलर्स कर लेते हैं हम स्केलेटन के, या ये इन कलर्स की वजह से दूसरा उनके अपने जैसा मेट अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आते हैं, अंडरस्टैंड। इनके स्केलेटन के जो कलर है उसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर, सेकेंड क्या है? टू अट्रैक्ट द मेट। अपने ही मेट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके स्केलेटन के एक्चुअली। नेक्स्ट है मोल्टिंग प्रोसेस, कहते हैं शेडिंग को। मोल्टिंग का जो प्रोसेस है शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्केलेटन। हम लोग जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारा स्केलेटन भी ग्रो कर रहा है। यही हम जब बेबीज होते हैं उनकी बोन्स छोटी होती हैं, आहिस्ता से एज के साथ साथ यही बोन्स ग्रो करके बड़ी होती हैं। ये तो नहीं होता कि जो छोटी बोन्स है वो वहीं रह जाती हैं, नई बोन्स क्रिएट होती नहीं, यही बोन्स साइज में शेप में ग्रो करती हैं और बड़ी बोन्स बनती हैं। लेकिन एक्सोस्केलेटन साइज में ग्रो नहीं करता। अगर कोई एनिमल है उसका अगर स्मॉल साइज है, उसे बड़ा होना है तो उसका जो स्मॉल एक्सोस्केलेटन जो आउटर कवरिंग है वो पहले क्या होगी? शेड हो जाएगी, गिर जाएगी, उसकी जगह पे नई बड़ी कवरिंग आएगी, अंडरस्टैंड। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। जैसे ह्यूमन के सेल्स हैं बॉडी के, ह्यूमन के स्केलेटन तो नहीं शेड होता है, लेकिन ह्यूमन की बॉडी के सेल्स भी जो ओल्ड सेल्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्रेक होते रहते हैं, हमारी बॉडी से खुद ही गिरते रहते हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स आते रहते हैं। ये आपको एक हदीस भी है कि सुबह उठ के बिस्तर जाना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब आप अपने बिस्तर से सुबह उठे तो अपने बिस्तर को झाड़ें, या नेक्स्ट टाइम जब उस बिस्तर पे लेटना है तो उसे झाड़ के लेटें। इसकी रीज़न अब साइंटिफिकली प्रूफ हुई है कि जब इंसान सोते हैं तो इंसान के डेड सेल, जो बॉडी के जो डेड सेल जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से उतर के गिर जाते हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं। एक्चुअली हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन साइंटिफिकली अब ये प्रूफ हुआ है कि जो डेड सेल्स होते हैं वो बॉडी से गिर जाते हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स आते हैं। इसीलिए ये लॉजिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बिस्तर को जाएं ताकि वही दोबारा डेड सेल्स आपकी बॉडी के साथ ना जुड़े, आपको जम्स क्रिएट ना हो, डिजीजेस ना काज हो। ओके, लेकिन एक्सोस्केलेटन जिन एनिमल्स में होता है उनका तो प्रॉपर स्केलेटन ही शेड हो जाते हैं ना, जो बाहर वाली आउटर कवरिंग है शेड वो गिर जाता है, उसकी जगह पे क्या होते हैं? नया स्केलेटन आते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। एंडो मीन इनसाइड, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, इनसाइड द बॉडी होते हैं, उन एनिमल्स के क्या होते हैं? स्केलेटन बोलते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मोस्टली होता है वर्टिब्रेट्स में, जिनमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये वर्टिब्रेट्स में होते हैं। और वर्टिब्रेट्स इसमें एंडोस्केलेटन में डिफरेंट बोन्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट शेप होती है, अंडरस्टैंड। और इसी में क्या होती है? इन बोन्स के पूरे फ्रेमवर्क से एक स्केलेटन बन जाते हैं। इस स्केलेटन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, एक स्पेसिफिक शेप देना, एक टेक्सचर देना, और नेक्स्ट इसको क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वो एग्जिस्ट कर सके, अंडरस्टैंड। सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है कि बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन का स्केलेटन दिखाया हुआ है, डिफरेंट बोन्स हैं, इनकी वजह से हमें शेप और सपोर्ट प्रोवाइड होती है। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना बॉडी की, स्प्लीन वगैरह, ये जो हैं लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, अंडरस्टैंड। लॉन्ग बोन्स स्मॉल सेल्स को बनाती हैं, ये सेल्स
ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स ये कहाँ से बनते हैं? लॉन्ग बोन से बनते हैं। अंडरस्टैंड? आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के बाहर कोई हार्ड आउटर कवरिंग नहीं है। बाहर से लगता है क्या है? सॉफ्ट है, स्किन की लेयर है, लेकिन अंदर बोन का एक स्ट्रक्चर है। इसीलिए इसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, ये हमें बाहर से कवर नहीं कर रहा, बाहर हमारी स्किन की लेयर है। अंडरस्टैंड? ये आपके एग्जाम बुक में रैबिट दिखाया हुआ, उसका स्केलेटन दिखाया हुआ है कि जो उसकी बॉडी के अंदर इस तरह का स्केलेटन होते हैं, लेकिन बाहर से रैबिट इस तरह के अपीयर होते हैं। इन द सेम वे ह्यूमन के जो स्केलेटन दिखाए हुए हैं, बाहर से ह्यूमन की शेप किस तरह अपीयर होती है, लेकिन इनसाइड हमारे ये बोन्स का ये जो एक फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली इस तरह के होते हैं, जिसमें डिफरेंट बोन्स होती हैं। स्कल के बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं, आर्म्स बोन, इवन हैंड्स बोन, हर बॉडी पार्ट के डिफरेंट बोन्स होती हैं, जिनसे मिलकर एक स्केलेटन बनता है। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्केलेटन। नाउ योर डायरी इज यू हैव टू लर्न hydrostatic skeleton and exoskeleton from page number 6, and the remaining part of endoskeleton and exoskeleton. You just have to learn them. There is no need to draw the diagrams. आपने diagrams done करने, just इन्हें learn करने और write down करने. Okay. If you have confusion about today's lecture, you can ask me anything, anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.